एपिसोड 9। अब हमें प्लेन में युंजू के फादर दिखाए जाते हैं। उन्हें रियल कल्प्रिट बाथरूम में मारने ही वाला रहता है, तभी वो युंजू के ड्रॉ कर देने की वजह से वहाँ से गायब हो जाता है और उसके फादर की जान बच जाती है। अब आगे युंजू की मदर सोबोंग को लेकर वापस आती है ऑफिस के पास ताकि वो युंजू को ढूंढ सके, और वहीं कार में युंजू उन्हें बेहोशी में मिलती है और वो उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। इधर युंजू के फादर भी वापस लौट आते हैं और उनके आते ही उन्हें जस्ट ये सारी घटना की कॉमिक अपडेट मिलती है और उन्हें उनके जाने से लेकर अब तक की सारी कहानी समझ आ जाती है। वो सीधे युंजू से मिलने जाते हैं। वो अब तक बेहोश ही रहती है। युंजू की मदर उन्हें बताती है कि वो कार में ही कुछ ड्रॉ करते हुए बेहोश हो गई थी और वो अभी जस्ट उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आई है। युंजू के फादर को उसके कोट में वो पेन ड्राइव मिलता है जो कांगशुल ने युंजू को दिया था। उस पेन ड्राइव में एक मैसेज रहता है जो कि युंजू के फादर के लिए था कांगशुल की तरफ से। वो उन्हें इस कार्टून की हैप्पी एंडिंग करके इस कॉमिक को पूरी तरह से एंड करने बोलता है ताकि सब सॉल्व हो सके हमेशा के लिए। अब इधर युंजू को होश आता है। वो अपने कमरे से बाहर निकलती है, तभी एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि वो वापस कॉमिक में आ गई है, ठीक कांगशुल के सामने, पर दूसरे ही पल में वो वापस अपने रियल वर्ल्ड में थी। उधर कांगशुल के पास वो इन्वेस्टिगेशन का हेड आके बताता है कि उसे 5 किलोमीटर अंदर तक के खोजबीन करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। इधर युंजू ये समझ जाती है कि कांगशुल के सपने में उसकी कुछ यादें बची है, इसीलिए वो थोड़े सेकंड्स के लिए वहाँ कॉमिक वर्ल्ड में अपीयर हो जाती है, पर ये कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसा और 1-2 बार होता है और फिर 1 वीक के बाद एक दिन वो अचानक कॉमिक वर्ल्ड में पहुंचती है और उसकी रिंग गिरने की वजह से जाकर सीधे कांगशुल से टकरा जाती है। कांगशुल के वर्ल्ड में 2 मंथ गुजर चुके हैं और वो डिस्चार्ज होके जा रहा होता है। युंजू बस उसे देखते ही रह जाती है। कांगशुल के जाने के बाद वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है और बहुत दुखी हो जाती है हार्ट ब्रेक होने की वजह से। अब कहानी के दूसरी तरफ युंजू के फादर सोबोंग को बुलाते हैं और उसे कांगशुल के भेजे सारे 355 रिपोर्ट्स दे देते हैं और उसी से मिलता जुलता एक रियल कल्प्रिट ड्रॉ करेंगे ऐसा बताते हैं ताकि कांगशुल को कोई शक ना हो और कहानी रिवेंज लेकर स्मूथली हैप्पी एंडिंग हो जाए। अब कार्टून में वो अपना फेस ही रियल कल्प्रिट को ड्रॉ कर देते हैं और उसे पुलिस से पकड़वा भी देते हैं। न्यूज चैनल पर कांगशुल को रियल कल्प्रिट के अरेस्ट हो जाने की न्यूज सुनकर वो उससे मिलने जाता है और वहीं खिड़की से नीचे गिरकर रियल कल्प्रिट की डेथ हो जाती है और उसके हाथ में एक नोट रहता है जिसमें लिखा होता है कि ये सब मर्डर करने के लिए शुरू वाला वकील ही उसकाया रहता है, जिसकी वजह से वो अरेस्ट हो जाता है। अब रियल वर्ल्ड में युंजू वो अपनी सारी स्वीट मोमेंट्स की तस्वीर अपने रूम में लगा देती है और वो कॉमिक लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। वो कॉमिक पढ़ रही होती है कि तभी फिर से वो कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच जाती है। वहाँ न्यूज में दिखाया जाता है कि डब्ल्यू ऑफिस में बहुत लोगों को गोली मार दी गई है और ये काम रियल कल्प्रिट ने किया है वहां जाके। ये वो कल्प्रिट होता है जो शुरू से कांगशुल को मारना चाहता था और कभी भी अपीयर होता है और कभी भी डिसअपीयर हो जाता था, और उसने युंजू के फादर का फेस लेकर फिर से अपीयर हो गया था कॉमिक में और स्टूडियो में सबको गोली मारकर वहां से गायब भी हो गया। तभी बचे हुए लोगों को युंजू के हॉस्पिटल में लाया जाता है इलाज के लिए और इसी अफरा तफरी में कांगशुल वापस युंजू से टकरा जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।